अब से 5 साल पहले पाकिस्तान ने एक पुलवामा अटैक करवाया था भारत पर और उसका फल ये है कि पाकिस्तान पर हर महीने पुलवामा जैसा अटैक पिछले 5 साल से लगातार हो रहा है। इसे कहते हैं कर्मों का फल, जो आपको मिलता ही है, चाहे आप अच्छे करो या बुरे, चाहे आप कर्मों से भागकर दुनिया के दूसरे कोने में छुप जाओ, आपको उसका फल वही मिल जाएगा। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बीएलए जिसने अब से एक हफ्ता पहले पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक करी, पाकिस्तानी सैनिकों को बुरी तरीके से बिछाकर रख दिया, उसने एक हफ्ते भी ढंग से नहीं होने दिए और एक और बड़ा अटैक पाकिस्तानी सेना पर कर दिखाया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये है पाकिस्तान का नौशकी, जो कि बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है और यहीं पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक बस पर अटैक किया है और इस बस की आप हालत देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि अटैक कितना ज़्यादा बड़ा है और बताया जा रहा है कि इस बस में सेना के जवानों को भरकर ले जाया जा रहा था। इसीलिए बीएलए के लड़ाकों ने इस बस को निशाना बनाने की प्लानिंग रची और उसके बाद सक्सेसफुली उस प्लान को अंजाम भी दिया और अंजाम इतने अच्छे से दिया कि आप देख सकते हैं बस की हालत से आपको पता लग जाएगा कि अटैक कितना ज़्यादा बड़ा हुआ होगा। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि बीएलए के लड़ाकों ने कहा है कि हमने इसमें सवार 90 से ज़्यादा सेना के जवानों को मार गिराया है, लेकिन इसके जवाब में सेना क्या कह रही है? उन्होंने कहा है कि सिर्फ 5 लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 तो सिविलियन हैं, एक कंडक्टर और एक बस का ड्राइवर, और 3 सेना के जवान मारे गए हैं, जिनकी उन्होंने फ़ोटो भी जारी करी है। लेकिन आप मुझे बताइए, इस बस की हालत से आपको क्या जेन्युइनली लगता है क्या सिर्फ 5 लोग मारे गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। और ना ही 90 लोगों का भी लगता है, क्योंकि 90 लोग बस में ढंग से आते नहीं हैं। खास करके जो बस सेना को ले जाती है, ऐसा तो है नहीं कि सेना के जवान खड़े होकर जाएंगे, बैठकर ही जाते हैं। तो 50-55 लोग ही आते हैं। अंदाज़ा मुझे ऐसा लगता है, जो ज़्यादातर लोग कह भी रहे हैं, कि करीबन 40 के करीब जवानों के मारे जाने की आशंका है। पाकिस्तानी सेना का तो रिकॉर्ड रहा है कि अपने जवानों की मौत को छुपाना। कारगिल में जब इनके सैनिक मारे गए थे भारी संख्या में, तो इन्होंने तो उनकी लाशें तक लेने से इनकार कर दिया था। ये छुपाने का तो इनका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन नौशकी में जो हुआ है, उसे छिपाने की एक कोशिश फिलहाल नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ग्राउंड जर्नलिस्ट हैं, वो सारी रिपोर्ट दे रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी सेना की लंका लगा कर रख दी है बीएलए ने। हर दूसरे दिन एक अटैक अंजाम दिया जा रहा है और पाकिस्तानी सेना को संभलने तक का भी मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की सेना ये प्लान कर रही थी कि एक हफ्ते से जो कि ट्रेन हाईजैक वाला कांड चल रहा था ना, उसका बदला कैसे लिया जाए, कैसे बीएलए को कंट्रोल किया जाए। लेकिन उससे पहले ही एक और बड़ा अटैक इन्होंने नौशकी में अंजाम दे दिया। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि बदला ये ट्रेन हाईजैक का लें या नौशकी का, और ऊपर से डर भी इन्हें ये है कि कहीं नौशकी और ट्रेन हाईजैक का बदला लेने से पहले ही एक और बड़ा अटैक इन पर ना हो जाए। और इसीलिए ना सिर्फ पाकिस्तान की सेना, बल्कि पाकिस्तान के लोग, खास करके जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और लाहौर से आने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा सदमे में हैं, ज़्यादा खौफ में हैं। क्योंकि जो बीएलए के लड़ाके हैं ना, बलूचिस्तान में एंटर होने वाले हर आदमी का उन्हें पता है। चेक पॉइंट बना रखे हैं इन्होंने, जहाँ पर ये बसों को या ट्रेन को रोक कर देखते हैं कि कौन पाकिस्तानी पंजाबी उसमें सवार हैं, और फिर उन्हीं को निशाना बनाते हैं। जैसे कि जब ट्रेन हाईजैक हुई थी ना, बीएलए के लड़ाकों ने हर आदमी का आईडी चेक किया था और ये देखा था कि कहीं कोई पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से तो नहीं है, यानी कि लाहौर के आसपास के इलाके से तो नहीं है। उसी को निशाना बना रहे थे। बाकी जो बलूच लोग थे, सिंध लोग थे, उन्हें तो इन्होंने जाने दिया था। यही कारण है कि जब बीएलए अटैक करता है ना, तो वो ज़्यादा चुभता है पाकिस्तान को, क्योंकि अटैक वहाँ करता है बीएलए जहाँ पर पाकिस्तान की सेना को सबसे ज़्यादा दर्द होता है।